अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं जो है नया एक न्यू टॉपिक के साथ जो है मैं आई हूँ। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है ये टॉपिक पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी जो है अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। और काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे मैसेजेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि जो नॉलेज मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाऊँ। और जो मेरी बहनें और जो स्टूडेंट्स नहीं पे कर सकती, कहीं सैलून पे जाके नहीं सीख सकती या इतनी इनकम नहीं है कि वो ये इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ करें, तो मेरी वीडियो जो बनाने का मकसद है वो उन बच्चियों के लिए है जो चाहती हैं कि हम सीखें लेकिन उनके पास पेमेंट नहीं है कि वो किसी को दे के तो सीख सकें। तो मेरी जो वीडियो है वो उन सब बहनों के लिए है कि जो घर बैठ के जो है ये थ्योरी वर्क हो गया, मेकअप का हो गया, स्किन से रिलेटेड हो गया, हेयर से रिलेटेड वो सीख सकें और अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाइलाइट्स से रिलेटेड है कि हाइलाइट्स अक्सर लोग ना क्लाइंट बड़ी कंफ्यूज होते हैं। ये हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स, हेयर स्ट्रिकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है ना, तो इनमें क्या फ़र्क होता है। अक्सर लोगों को जो है ना इसमें डिफरेंस नहीं पता होता कि हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स, लो लाइट्स, ग्लोबल हाइलाइट्स और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इनमें क्या फ़र्क है। जैसा कहते हैं मर्जिंग हाइलाइट्स। तो ये जो है मेरे पास 5 से 6 जो हैं ये टॉपिक्स हैं। मतलब हाइलाइट्स क्या चीज़ है, लो लाइट्स क्या है, बेबी लाइट्स क्या होती है, स्ट्रिकिंग क्या होती है, ग्लोबल हाइलाइट्स क्या होती हैं, मर्जिंग हाइलाइट्स क्या होती है ना। जब अक्सर क्लाइंट आती हैं तो वो कहते हैं जी हमें हाइलाइट्स चाहिए। अब हाइलाइट्स जब हम करते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइटर की तरफ चला गया है या बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। लाइटर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता या डार्कर का या हाइलाइट्स का, लो लाइट्स का, बेबी लाइट्स का ना। तो क्लाइंट को भी नहीं पता होता और जो आप लोग जो बिगनर्स हैं सीखने वाले हैं उनके लिए भी है कि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाइलाइट्स, बेबी लाइट्स, लो लाइट्स, स्ट्रिकिंग, ग्लोबल हाइलाइट्स, मर्जिंग हाइलाइट्स, इनमें क्या डिफरेंस है। अब जिस तरह हाइलाइट्स है ना, तो हाई का मतलब क्या है कि ज़्यादा लाइटर की तरफ, हाई लाइट्स ज़्यादा हाइलाइटर की तरफ, क्या ज़्यादा हाइलाइट्स की तरफ। आप जिस तरह स्ट्रिकिंग तो पता ही होंगी ना कि जो बालों में हम लाइंस बनाते हैं, कट डाउन करते हैं, फॉइल्स लगाते हैं, वो बेसिकली होती है स्ट्रिकिंग से, ठीक है। स्ट्रीक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रिकिंग बोलते हैं। अब उनको उनको जो है आगे फर्दर जब हम उनको कहते हैं लो लाइट्स या हाई लाइट्स, तो जो हाई लाइट्स होती हैं ना मीन्स के वो ज़्यादा लाइटर शेड्स होते हैं, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट शेड्स जो होते हैं ना, हाई लाइटेड जो शेड्स होते हैं वो उनको हाई लाइट्स कहा जाता है। और उनमें जो होती हैं वो थोड़ी ना उनकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़ी थिक होती है ना, उनकी जो लाइंस ली जाती हैं वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, तो उनको हाई लाइट्स बोलते हैं और वो ज़्यादा लाइटर शेड्स की होती हैं। और जो लो लाइट्स होती हैं या जिनको बेबी लाइट्स कहते हैं, ये दोनों सेम ही होती हैं। और ये जो लो लाइट्स होती हैं, लो लाइट्स मीन्स के पार्ट होती है प्रोमिनेंट ही है, लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादा लाइटर शेड्स की नहीं होती। वो आप नेचुरल मतलब ब्लॉन्ड में रख के आप उसको ना ब्लॉन्ड शेड मीन्स के 7.1, 8.1 हो गया, या 7.33 हो गया, जिससे ये मतलब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाइटर शेड नहीं होते। सर लाइट शेड्स जैसा है ना ये 10+ लेवल के होते हैं। जिस तरह ये देखें 9.1 हो गया, जिस तरह ये है 12.88 हो गया, जिस तरह ग्रे में चले जाते हैं, ऐश ग्रे में चले जाते हैं, तो ये लाइटर शेड्स होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं तो ये इनको बोलते हैं हाईलाइट्स, ठीक है। और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती मीन्स होती है लेकिन ना उनका जो शेड्स होते हैं ना वो ज़्यादा लाइटर शेड्स नहीं होते। अक्सर लोगों को लाइटर और डार्कर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शायद बताया था कि लाइटर और डार्कर जो होते हैं, अक्सर क्लाइंट्स को लाइट शेड्स और डार्क शेड्स की नहीं समझ होती। ये जो नेचुरल शेड्स हैं ना 2 से लेके 6 तक, ये डार्क सीरीज़ में आते हैं। और जो ये 7 के बाद जो शेड्स आ रहे हैं ना ये लाइटर सीरीज़ के होते हैं।
क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट इसको लाइट बोलता है और इसको डार्क बोलता है। अब जब हम उनके फ़र्ज़ करें हमने उनको 10.0 या 9.0 शेड दिया, वो हमें कहते हैं कि जी हमें ना लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। तो हम लाइटर की तरफ अगर फ़र्ज़ करें, हमने उनसे नहीं पूछा कि शेड कौन-सा है, मतलब आप कौन-सा कलर चाह रही हैं, बस वो कहें हमें एक अच्छा सा लाइट शेड दें। तो हम लाइट शेड अगर उनका ये वाला क्रिएट करते हैं, ये करते हैं, तो वो इसको कहते हैं कि ये तो आपने जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क कर दिया है, हमें लाइटर की तरफ करना था। तो आपने क्लाइंट से पहले पूछना है कि आप उनको शेड कार्ड रखें उनके सामने और उनसे पूछें कि आपको करवाना क्या है। जब वो कहेंगे कि हमें ये शेड करवाना है या ये जो भी शेड वो कहेंगे, उसके मुताबिक आप करें। उनको बताएं कि ये जो शेड्स होते हैं ये डार्क सीरीज़ के शेड्स हैं और ये जो शेड्स होते हैं ये लाइटर सीरीज़ के शेड्स होते हैं, इनमें फ़र्क है। अक्सर बस मैंने आपको बताया ना कि लाइटर डार्कर की जो है ना वो डबल माइंड कर देते हैं क्लाइंट जो है। तो सैलून्स वाली अक्सर सैलून्स में जो होता है कि वो कंफर्म नहीं करती उनसे कि कौन सा लाइटर है कौन सा डार्क, तो वो जब करने के बाद ही पता चलता है कि वो तो इनको लाइट शेड्स बोलते हैं और इनको डार्क बोलते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है जो बिगनर्स हैं उनका भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि लाइटर और डार्कर का। और दूसरा जो हाइलाइट्स में जो है ना, हाइलाइट्स में जब हाइलाइट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट जो वो शेड्स होते हैं वो लाइटर शेड्स हैं, और लो लाइट्स मतलब कि कम लाइटर की तरफ, जो कम शेड्स लाइट हो मतलब ज़्यादा डार्क ना हो, जो है मीन कि ज़्यादा लाइटर शेड्स ना हो, मतलब डार्क की तरफ जाने वाले शेड्स हो ना, तो वो फिर उनको बोलते हैं लो लाइट्स। और जो बेबी लाइट्स होती हैं वो बेबी लाइट्स और लो लाइट्स सेम ही होती है ना। इनको मर्जिंग हाइलाइट्स भी कहते हैं, ये वो मर्जिंग में आती हैं। एक तो जो हाइलाइट्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, उनकी प्रॉपर लाइंस आती हैं ना। जो मर्जिंग हाइलाइट्स होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं। वो आपको फर्दर आगे जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि हाइलाइट्स की पार्टीशन जो है वो कैसे लेते हैं, लो लाइट्स बेबी लाइट्स इन सब की पार्टीशन सेम होती है। लेकिन जब हम इनकी जो जब हम फॉइल में जो बाल लेते हैं ना, उनकी जो है वो थिकनेस और थिननेस जो है वो कितनी रखनी होती है। अगर क्लाइंट चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो लेयर्स, तो उनको आपने बारीक करना है। और अगर मर्जिंग में लाना है तो उसको कितने इंच की आपकी पार्टीशन होगी, और उसके अलावा कितनी आपने बालों की जो है लेयर्स को उठाना है, तो वो मर्जिंग में आएंगी। ये सारी चीज़ें मर्जिंग हाइलाइट्स, लो लाइट, बेबी लाइट, ये सब हैं बेसिकली हेयर स्ट्रिकिंग ही हैं। लेकिन आगे इनकी शेड्स या इनकी प्रोमिनेंट जो है ना बालों में जो जो प्रोमिनेंट होते हैं वो चीज़ें डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्लाइंट को पता नहीं था ये हाइलाइट्स क्या होती हैं, बेबी लाइट्स क्या होती हैं, लो लाइट्स क्या होती हैं, ये चीज़ें नहीं पता होती ना। तो ये चीज़ें आपने समझनी है कि जो हाइलाइट्स मीन्स कि जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और जो शेड्स को सही प्रोमिनेंट करे। लाइटर शेड्स होते हैं वो 9+ लेवल के जो शेड होते हैं, प्रॉपर जो है मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। लेकिन ये जो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि डार्कर लाइटर जो है वो इनको जो है ना इनकी चेंजिंग से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं कि हाइलाइट्स, लो लाइट्स, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर आगे जो हाइलाइट्स में जो पिगमेंटेशंस आती हैं उनके बारे में बताऊंगी, उनको कैसे न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।